गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिए थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 15 है ये, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके हम अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं हेल्प बुक से। 22 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे बच्चे। आज अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है ईश्वर ने वेद मंत्रों की रचना अथवा उसका दर्शन निम्नलिखित में से किससे लिखवाया। यानी कि जो ईश्वर हैं उन्होंने वेद मंत्र की रचना व उसका दर्शन किससे लिखवाया था। शीला से, विजा से, अनुसुईया से, विश्ववरा से। अब इसमें ये बात आई थी, जब जो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी जो आलोचक थे कि स्त्री जो है वो शिक्षित नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के लिए यहाँ पर हजारी प्रसाद जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जब ईश्वर ने वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन स्त्री से कराया है, तो फिर उन्हें शिक्षित करने में क्या दोष है, क्या बुराई है। तो यहाँ पर भी जो विश्ववरास है उसने ईश्वर के जो वेद मंत्रों की रचना की और उनका दर्शन लिखा। फिर है अगला क्वेश्चन, देखिए बेटे। थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। यानी कि जो थेरी गाथा है वो किस ग्रंथ का है। त्रिपिटक, कुमारपाल चरित, कुमार संभव, ऑप्शन डी वेद। इसका सही उत्तर आएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसकी गाथा है थेरी गाथा, उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैन और बौद्धों की कौन सी भाषा थी। हिंदी थी, प्राकृत थी, उर्दू थी या अपभ्रंश थी। तो आपको जब इस चैप्टर की स्टोरी कराई जा रही थी तब भी मैंने आपको ये उदाहरण दिया था कि जैन और बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में। तो इनकी भाषा कौन सी हुई, प्राकृत हुई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अत्रि की पत्नी है, अत्रि की पत्नी सीता है, रुक्मणी है, अनुसुईया है या शीला है। तो अब यहाँ पर ये बात पूछी गई है कि जो अत्रि है उसकी पत्नी कौन है। तो इसका सही उत्तर आएगा अनुसुईया। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। यानी निम्नलिखित में जो नीचे लिखे हुए हैं, ऑप्शन आपको दी हुई है, उनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। ये भी यहाँ पर भी एक उदाहरण दिया था। तो उस वीरांगना स्त्री का नाम है शीला ने, गार्गी ने, विजा ने या अनुसुईया ने। तो गार्गी ने क्या किया था, ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। तब हजारी प्रसाद जी ने कहा कि विश्ववरा जैसी स्त्री वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकती है और जो गार्गी है वह ब्रह्मवादियों को हरा सकती है, तो फिर स्त्रियों को पढ़ाने में कैसा दोष है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो स्त्री शिक्षा है हमें स्त्री को शिक्षित नहीं करना चाहिए।
हमें ये पता होना चाहिए कि स्त्री को कितना पढ़ाना है। उसको पढ़ाओ ज़रूर पढ़ाओ उसको, ये नहीं है कि हाँ नहीं पढ़ाना, लेकिन उसकी एक सीमा लिमिट निर्धारित कर दो। जैसे कि उसको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कहाँ पढ़ाना है, ये सभी बातें हम निर्धारित करके क्या कर सकते हैं, स्त्री को शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट देखिए, शकुंतला के कटु वाक्यों का निशाना कौन बना था? पुरु, ययाति, दुष्यंत, नहुस। तो जो शकुंतला ने कटु वचन बोले थे अपने, ये भी हमने डिस्कस किया था स्टोरी में कि शकुंतला ने कटु वचन दुष्यंत को बोले थे। और वो क्यों बोले थे ये कारण भी आपको बताया था। क्योंकि जो शकुंतला है उससे दुष्यंत बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता था। तो इसलिए क्या कहा कि जो शकुंतला है उसने दुष्यंत को कटु वचन कह दिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या इतिहास का साथी है, यानी कि जो इतिहास का साथी है वह कौन है? जीव विज्ञान है, जैविकी है, पुराण है या फिर यांत्रिकी है? तो यहाँ पर जो पुराण है वह इतिहास का साथी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि इतिहास जो है, पुराण जो है इतिहास का साथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए? ये भी देखिए, अब ये भी आया था चैप्टर में। अत्रि की पत्नी ने छक्के छुड़ाए थे, शांडिल्य की पत्नी ने छुड़ाए थे, अगस्त्य की पत्नी ने, या मंडन मिश्र की पत्नी ने? जो मंडन मिश्र की पत्नी है उसने शंकराचार्य के छक्के छुड़ाए थे, और जो गार्गी है, गार्गी ने ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात हमें बताई हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे। रुक्मिणी की कथा श्रीमद् भगवत किस स्कंद का में वर्णित है? यानी कि जो रुक्मिणी हरण की जो कथा है वह श्रीमद् भगवत के किस स्कंद में वर्णित है? दशम स्कंद में, पंचम स्कंद में, अष्टम स्कंद में या फिर एकादश स्कंद में? तो इसका सही उत्तर आएगा दशम स्कंद में। नेक्स्ट देखिए, राम द्वारा परित्यक्त सीता ने लक्ष्मण के द्वारा राम को अपना अंतिम संदेश भेजते समय राम को क्या कहकर संबोधित किया था? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब सीता माता का त्याग कर रहे थे जब राम, तब सीता को क्रोध तो आया था, उन्होंने कटु वचन तो बोले लक्ष्मण को, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस वर्ड को, किस शब्द को बोला? उन्होंने अपने अंतिम संदेश में राम को राजा कहकर संबोधित किया था। मुमानियत का अर्थ क्या है? मुमानियत का अर्थ इंसानियत, मुनासिब व्यवहार या पाबंदी। यानी कि जो मुमानियत शब्द है उसका अर्थ क्या है? मुमानियत का अर्थ है पाबंदी। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब हम अगले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। 34 क्वेश्चन देखिए बेटे। 34 क्वेश्चन है, विज्ञ का क्या अर्थ है? विज्ञ, वैसे तो ये जय होता है, जय और ञ के योग से बना होता है, तो इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो विज्ञ होगा। विज्ञ का अर्थ है वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार या नाटककार। तो
विज्ञ का अर्थ है विद्वान। बहुत से, जैसे अब हमारे नॉर्मल जो प्रचलन में यानी कि जो बोल रहे हैं उसको हम विज्ञ ज्ञ बोलते हैं, इसको ज्ञ ज्ञानी, जबकि ये होता है ज्ञानी। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि कालकूट का अर्थ है, निम्नलिखित ही नीचे ऑप्शन दी गई है, तो कालकूट का क्या अर्थ था? अमृत, जल, सुधा या जहर? ये आपको याद होगा, ये एक पंक्ति में मैंने आपको बोला था कि ये कहाँ का न्याय है। जब हरिप्रसाद जी ने ये बताया था कि ये कहाँ का न्याय है कि स्त्री शिक्षा कालकूट और पुरुष की शिक्षा पीयूष का गुट। तो स्त्रियों को पढ़ाना जहर के समान क्यों माना है, क्यों कहा? तो यहाँ पर जो कालकूट का अर्थ है वो होता है जहर, यानी कि यहाँ पर स्त्री शिक्षा को, यानी कि स्त्री को शिक्षित होना एक जहर के समान है, और पुरुष को शिक्षित होना पीयूष का घूंट, यानी कि अमृत, सुधा, अमृत का घूंट। तो यहाँ पर कालकूट का जो अर्थ बताया गया वो है जहर। पीयूष का अर्थ है अमृत, विष, चंद्रमा या गरल। तो यहाँ पर पीयूष का घूंट, वही बात आ गई, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। अमृत को यहाँ पर, पीयूष को यहाँ पर अमृत कहेंगे हम। बहुत व्यापक शब्द है, शिक्षा का, अर्थशास्त्र का, गणित का या फिर राजनीतिक विज्ञान का। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जब हरिप्रसाद जी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना अनिवार्य है, अच्छा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि समय बदल चुका है। अब कहते हैं कि बहुत व्यापक शब्द है कि, और फिर कहा था कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वह व्यापक है। तो यहाँ पर शिक्षा का व्यापक का अर्थ होता, बहुत व्यापक शब्द है शिक्षा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा शिक्षा। शिक्षा एक व्यापक शब्द है। ये मैं परिव्यक्त सीता के कटु वचनों का निशाना बने, यानी कि जो सीता है उसके कड़वे वचनों का निशाना कौन बने थे? लक्ष्मण बने थे, भरत बने थे, हनुमान बने या राम बने? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, राम। राम सीता के कटु वचनों का निशाना बने थे। देखिए बच्चे कि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास, भरत मुनि, शाक्य मुनि या विश्वनाथ। तो जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुणियों के पद्य रचना का संकलन है। बौद्ध भिक्षुणियों की पद्य रचनाओं का संकलन है त्रिपिटक, जातक, पंचतंत्र या फिर थेरी गाथा। तो बौद्ध भिक्षुणों की पद्य रचनाओं का संकलन थेरी गाथा में है, थेरी गाथा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह किसकी भाषा थी? यानी कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह किसकी भाषा कही गई थी? पढ़े लिखों की, अपढ़ों की, नागरिकों की या संस्कृत के विद्वानों की? तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा अपढ़ों की। किसकी आएगी?
ए पढ़ो की रचना है, ए पढ़ो की भाषा है बच्चे वो। फिर कहते हैं पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से किसकी भाषा में बातें कराई गई हैं। यानी कि जो पुराने संस्कृत कवि के नाटक में कुलीन स्त्रियां थी वे किस भाषा में बातें करती थी। ए पढ़ो की, विद्वता पूर्ण की, पढ़े लिखों की या संस्कृत की। तो जो पुराने संस्कृत कवि के नाटकों में कुलीन स्त्रियां थी उनकी वे ए पढ़ो की भाषा में बातें कराई गई हैं उनसे। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है पत्नी धर्म पर व्याख्यान देकर पांडित्य प्रकट करने में किसके नाम का उल्लेख द्विवेदी जी ने किया। पत्नी धर्म पर व्याख्यान देकर पांडित्य प्रकट करने में किसके नाम का उल्लेख द्विवेदी जी ने किया। सीता का, अत्रि की पत्नी का, गार्गी का या उपयुक्त सभी का। तो वो है अत्रि की पत्नी, अत्रि की पत्नी। नेक्स्ट देखिए स्त्री शिक्षा के विरोध में कुछ लोगों का कुतर्क है। कुतर्क यानी कि बुरा तर्क क्या है कुछ लोगों का कि स्त्री शिक्षा के विरोध में गृह सुख का नाश, मर्यादा शून्यता, अहंकार, अनर्थकारिता। तो जो स्त्री शिक्षा के विरोध में कुछ लोगों का कुतर्क है वो है कि यह गृह सुख का नाश करती हैं। अगला देखिए बच्चे क्वेश्चन। रुक्मिणी ने किसे पत्र लिखा। अर्जुन को लिखा, बलराम को लिखा, कृष्ण को लिखा या सुदामा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने पढ़ा था सार में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कृष्ण को। तो जो है रुक्मिणी ने पत्र किसे लिखा था, कृष्ण को आएगा। यहाँ पर की लिखा हुआ बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कृष्ण को। तो स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि हाँ ये सिर्फ टाइम पास नहीं है बच्चे। 10th क्लास के अंदर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 1 वर्ड आंसर। अगर आप इनको करेंगे तो आपके 8 के 8 नंबर पक्के हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको हल्के में ना लेकर डेली जो काम कराया जा रहा है उसको आप लर्न करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।